क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कातिल सामने हो फिर भी कातिल पकड़ा न जाए? क्या कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान चाकू, बंदूक या जहर के बिना भी किसी की जान ले सकता है? और अगर वो इंसान एक डॉक्टर हो तो क्या पुलिस उस कत्ल की तह तक पहुंच पाएगी? क्योंकि आज की कहानी में कत्ल का हथियार था मेडिकल साइंस और कातिल था एक सर्जन पति जिसने किया था एक परफेक्ट मर्डर। पर वक्त ने उसे कैसे बनाया इम्परफेक्ट, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की है जो 6 महीने तक एक परफेक्ट मर्डर कहलाया, क्योंकि उसमें ना खून था ना हिंसा, बस एक इंजेक्शन और हमेशा की नींद। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच एक दिन सामने आता है। तो आइए जानते हैं वो कहानी जिसने पूरे बेंगलुरु को हिला दिया। बेंगलुरु वो शहर जहाँ टेक्नोलॉजी की तरह जिंदगी भी तेज चलती है। इसी शहर में रहते थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, एक बहुत ही फेमस गैस्ट्रोलॉजिस्ट सर्जन। साल 2024 में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की शादी डॉक्टर कृतिका रेड्डी से होती है। कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट थी। वो एक स्मार्ट, प्रोफेशनल और खुशमिजाज लड़की थी। वो अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती थी। वह हमेशा कहती थी कि वो डर्मेटोलॉजी के जरिए औरतों को सशक्त बनाना चाहती है। इस शादी से दोनों के परिवार खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी को लगता था कि उनकी शादी सम्मान और प्यार पर आधारित है। ये एक अरेंज मैरिज थी। शादी बहुत ही धूम से हुई और दोनों ने प्री वेडिंग शूट भी करवाया था। मुस्कुराहटें, प्यार, सपने, सब कुछ परफेक्ट। पर क्या आपको नहीं लगता कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे परफेक्ट तस्वीरें ही सबसे बड़ा झूठ को छुपाती हैं? क्या पता उस वक्त जब कैमरे चमक रहे थे, किसी के मन में कत्ल का ख्याल पल रहा हो। शादी के बाद दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। कृतिका अपना क्लिनिक खोलने का प्लान कर रही थी। कृतिका को बहुत से हेल्थ इश्यूज भी थे, गैस प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और कभी-कभी तेज पेट दर्द, जिससे उसकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती थी। इन हेल्थ इश्यूज को कृतिका कम समय में बार बार फेस करती थी। किसी और के लिए यह मामूली बात होती, लेकिन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के मन में कृतिका को लेकर गुस्सा पैदा होने लगा था कि शादी से पहले उसे कृतिका के हेल्थ इश्यूज के बारे में क्यों नहीं बताया गया, क्यों उससे छुपाया गया। वो अक्सर बीमार ही रहती थी, कभी पेट दर्द, कभी बीपी तो कभी कुछ। अब धीरे धीरे उन दोनों के रिश्ते में एक दरार सी आने लगी थी। धीरे धीरे डॉक्टर महेंद्र का गुस्सा नफरत में बदल गया। गुस्सा इस बात का कि शादी से पहले छुपाया गया कि कृतिका बीमार है। जब डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का गुस्सा नफरत में बदल गया, तब उसने ठान लिया कि वो इस रिश्ते को खत्म कर देगा। पर कैसे? वो तलाक नहीं चाहता था। वो चाहता था एक ऐसा कत्ल जो पकड़ में न आए। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक सर्जन थे। उन्हें मेडिकल साइंस का हर कोना पता था। कौन सी दवाई शरीर पर क्या असर करती है, कौन सा डोज जिंदगी देता है और कौन सा खत्म कर देता है। उसने तय किया कि एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा से वो कृतिका का मर्डर करेगा। पर एनेस्थीसिया ही क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया का ओवरडोज शरीर को बिना चोट पहुंचाए मार देता है और पोस्टमार्टम में इसका पता भी नहीं चलता। अब सोचिए, अगर कातिल डॉक्टर हो और कत्ल का हथियार दवा, तो क्या कोई सबूत बच सकता है? 21 अप्रैल 2025 की रात कृतिका को पेट दर्द हुआ। कृतिका थकी हुई आवाज में बोली, बहुत दर्द हो रहा है। महेंद्र ने कहा, तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ।
कृतिका ने भरोसा किया क्योंकि पति डॉक्टर था और कौन शक करता है अपने डॉक्टर पति पर। इंजेक्शन लगा और कृतिका सो गई। दर्द कुछ कम हुआ, पर महेंद्र जानता था उसका पहला डोज टेस्ट सफल रहा। 22 अप्रैल को वह कृतिका को उसके मायके ले गया, यह कहते हुए कि उसे आराम की जरूरत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। 23 अप्रैल की रात वह दोबारा मराठल्ली यानी अपनी ससुराल पहुंचा और एक और इंजेक्शन लगाया। अगले दिन 24 अप्रैल को कृतिका को बेसुध पाया गया। डॉक्टर होने के बावजूद महेंद्र ने सीपीआर देने की कोशिश नहीं की और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कृतिका को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कृतिका के परिवार वाले बहुत शॉक थे कि सिर्फ एक पेट दर्द ने उनकी बेटी की जान ले ली। कृतिका की बड़ी बहन मेडिकल फील्ड से थी। उसने कहा पोस्टमार्टम करना होगा, क्या पता कुछ और वजह हो। शायद उन्हें अंदर से कुछ एहसास था कि मामला कुछ गड़बड़ है। महेंद्र ने कहा पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि कृतिका बीमार थी। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी की बॉडी को काटा पीटा जाए। लेकिन महेंद्र के ससुराल वाले नहीं माने और उन्होंने पोस्टमार्टम पर जोर दिया। क्या ये किस्मत का इशारा था या ऊपर वाले की प्लानिंग, जिससे ये परफेक्ट मर्डर खुलने वाला था। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई, लेकिन उसमें किसी तरह के जहर या बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था। डॉक्टर ने कृतिका की मौत को नेचुरल बताया। महेंद्र के चेहरे पर राहत थी। उसे लगा उसका प्लान सफल हो गया है। उसे लगा कि अब सच तक कोई नहीं पहुंचेगा। लेकिन सच को सिर्फ वक्त की देरी होती है। 6 महीने बाद 6 महीने बीत गए। कृतिका की मौत सबकी यादों में धुंधली पड़ गई थी। महेंद्र फिर से अपनी जिंदगी जीने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, कैसे बना एक परफेक्ट मर्डर इम्परफेक्ट, चलिए आपको बताते हैं। फिर आया 13 अक्टूबर 2025 का वो दिन, जब विसरा रिपोर्ट यानी केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट लैब से आई। रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था डेथ ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया का ओवरडोज से कृतिका की मौत हुई। अब सवाल था, कृतिका की ना कोई सर्जरी हुई ना कोई ऑपरेशन, तो एनेस्थीसिया उसके शरीर में आया कैसे? कृतिका की बहन रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने कहा मेरी बहन का मर्डर किया गया है। पुलिस ने केस फिर से खोला। सारे मेडिकल रिपोर्ट्स खंगाले गए और जब जांच डॉक्टर महेंद्र रेड्डी तक पहुंची तो सच सामने आने लगा। 14 अक्टूबर को पुलिस ने महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछती है, डॉक्टर क्या आपने अपनी बीवी को एनेस्थीसिया दिया था? पहले उसने इनकार किया, फिर बोला हाँ, लेकिन मैंने उसका इलाज किया था। पुलिस ने फिर पूछा, इलाज या हत्या? पूरी रात पूछताछ चली। आखिरकार महेंद्र रेड्डी ने कबूल किया, हाँ मैंने ही दिया था ओवरडोज। पुलिस ने पूछा लेकिन क्यों? उसने कहा क्योंकि मुझे धोखा दिया गया था। शादी से पहले किसी ने नहीं बताया कि वो बीमार है। मैं एक बीमार औरत के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता था। हर दूसरे दिन वो बीमार रहती थी और इतनी सी बात के लिए उसने अपनी बीवी को मार डाला। क्या यही है डॉक्टर्स ओथ का मतलब? सेव लाइफ या टेक लाइफ? जांच में पता चला कि महेंद्र ने कई महीनों तक एनेस्थीसिया पर रिसर्च की थी, कैसे शरीर में इसका असर दिखे और सबूत ना मिले। उसने इंजेक्शन का सही ब्रांड, सही डोज और टाइमिंग तक तय की थी। उसे लगा था कि उसकी पत्नी की मौत हमेशा बीमारी मानी जाएगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एक बहन की जिद और एक रिपोर्ट का सच उसके परफेक्ट मर्डर को तोड़ देगा। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जिसने अपनी डॉक्टरी का इस्तेमाल इलाज के बजाय हत्या के लिए किया, एक प्रोफेशन जो भगवान से तुलना रखता है, उसी का इस्तेमाल उसने शैतानियत के लिए किया और आज वो खुद सलाखों के पीछे है।
कभी कभी सोचिए, अगर कृतिका की बहन ने पोस्टमार्टम की जिद नहीं की होती, अगर विस्रा रिपोर्ट नहीं आई होती, तो क्या ये कत्ल कभी सामने आता? कहते हैं हर परफेक्ट मर्डर की एक वीक पॉइंट होती है, और वो है कुदरत का समय। सच छिपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। डॉक्टर महेंद्र ने सोचा वो सबूत भी मिटा देगा और सवाल भी मिटा देगा, पर नहीं जानता था कि सवाल वक्त पूछता है और जवाब सच्चाई देती है। Recently, that there is an excess use of propofol, which is a sedative which is used in anesthesia. After that, the person has died. Subsequently, based on the complaint of the father of the deceased, case of murder has been taken up. तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहाँ इलाज ही मौत बन गया, जहाँ डॉक्टर ही कातिल बन गया। क्या इसे परफेक्ट मर्डर कहेंगे या परफेक्ट जस्टिस? आपका क्या मानना है? क्या महेंद्र रेड्डी को उम्र कैद से भी बढ़कर सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और अनकही और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।